नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्पीकर के फैसले से पहले शिंदे का बयान सामने आया है। बहुमत हमारे पक्ष में होने की उम्मीद है। एकनाथ शिंदे का ये बड़ा बयान सामने आया। देखिए, आज स्पीकर फैसला सुनाएगा। शाम 4 बजे का वक्त था। अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन फैसले से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि फैसला आने के बाद ही जवाब देंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बहुमत हमारे पक्ष में होने की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन का पहले ही हमारे पक्ष में फैसला आने के बाद ही जवाब देंगे। पार्टी का नाम, चिन्ह हमारे पास। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। स्पीकर की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन फैसले से पहले शिंदे का बयान। शिंदे ने कहा कि बहुमत हमारे पक्ष में है। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। फैसले का दिन है। अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा था कि 4 बजे स्पीकर की तरफ से फैसला लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, शाम 4 बजे का वक्त था जब स्पीकर की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। चंद ही मिनटों का इंतजार अभी बाकी है। तो किस तरीके की हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए हलचलें बढ़ चुकी हैं और 4 बजे फैसला आने वाला था, लेकिन थोड़ी आधे घंटे के बाद जो है शुरू हो जाएगा। विधानसभा में इस वक्त विधानसभा स्पीकर के जो अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर इस वक्त पहुंच चुके हैं। दोनों गुट की तरफ से, शिंदे गुट हो या उद्धव गुट के वकील जो इस वक्त पहुंच चुके हैं, उनके सामने विधानसभा स्पीकर अपनी बातों को रखना शुरू करेंगे। और कयास जो लगाए जा रहे हैं कि आज का अगर फैसला आता है, अगर शिंदे के खिलाफ आता है, तो महाराष्ट्र में सरकार का जो अलग चेहरा तख्ता पलट हो सकता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि विधानसभा स्पीकर किन किन बातों को रखते हैं, किस तरीके से अपनी बातों को सामने लेकर आते हैं और क्या अपने फैसले को रखते हैं, क्योंकि इस फैसले पर न सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि पूरे देश की निगाह है। और पिछले 1.5 सालों से यह फैसला लगातार ये तारीख का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर का फैसला आएगा कब। जो बागी विधायक थे, जो खासतौर पर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर 2022 में सत्ता का दामन थामे थे, बीजेपी के साथ सरकार बनाए थे, तो ऐसे में 16 विधायकों के खिलाफ जो आयोग्यता का जो तलवार लटक रही थी, उसमें अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से जो राहुल नार्वेकर स्पीकर हैं वो फैसला सुनाते हैं। बिल्कुल शिवम, 1.5 साल से इंतजार किया जा रहा था। इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। खासतौर पर महाराष्ट्र की सियासत में इस फैसले को लेकर के हलचल भी बढ़ी हुई है। लेकिन फैसले से पहले शिंदे का इस तरीके का बयान देना कि पक्ष तो हमारे ही में रहेगा, बहुमत हमारी ही तरफ है, इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए? मतलब जो शिंदे का बयान आया फैसले से पहले, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने थोड़ी देर पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण उनके पक्ष में आया था, तो उन्हें उम्मीद है, उनके पास विधायक ज्यादा है, वो पूरी तरीके से उनकी जो योग्यता के सवाल जो लगातार खड़े हो रहे हैं वो पूरी तरह से गलत होंगे। लेकिन उद्धव गुट का कहना है कि पहले से ही मैच फिक्सिंग हो चुका है, जो भी आज फैसले आएंगे वो पहले से ऊपर से लिखी हुई स्क्रिप्ट है। तो दोनों गुटों की तरफ से दलील लगातार दी जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ये भरोसा है कि उनके साथ अब तक जो भी चीजें हुई वो सही हुआ, चाहे चुनाव चिन्ह को लेकर हो या चुनाव पार्टी का नाम जो शिवसेना उसके लेकर है। तो ऐसे में उम्मीद है कि ये जो फैसला भी आएगा उनके पक्ष में आए। इसी बात को लेकर एकनाथ शिंदे ये दावा ठोक रहे हैं कि शिवसेना हमारी है, तो ऐसे में फैसला भी जो है हमारे साथ में ही आएगा। ठीक है, देखिए शिंदे गुट की तरफ से तो अपने दावे ठोके जा रहे हैं। ठाकरे गुट की बात की जाए तो फैसले को लेकर के ठाकरे गुट में क्या कुछ हलचल चल रही है? ठाकरे गुट की तरफ से भी क्या कोई बयान सामने आया? देखिए, उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने जो है इससे पहले बयान दे दिया था कि अगर कोई फैसला हमारे खिलाफ आता है तो उसे हैरान कर देने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले से मैच फिक्सिंग, आज सुबह संजय राउत ने बयान दिया कि मैच फिक्सिंग हो चुकी है, स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है। तो ऐसे में फैसला अगर हमारे खिलाफ आता है तो उसे आप हैरान मत होइए। लेकिन अब देखना होगा कि फैसला आखिर किसके पक्ष में जाता है, किस पाले की ओर बॉल जो है वो घूमती है। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत की पिच की बात करें तो लगातार 2 से 3 सालों में हर एक ऐसे हमने तस्वीर देखे जो वाकई में हैरान कर देने वाले हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की बगावत हो, चाहे अजित पवार की बगावत हो अपने चाचा से। तो ऐसे में आज के जो फैसले हैं उस पर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की निगाह है। अब से थोड़ी देर बाद का इंतजार करना होगा। तमाम जो वकील दोनों गुट को पहुंच चुके हैं, इंतजार करना होगा कि आखिर फैसला किसकी ओर जाता है। देखिए, फैसले का इंतजार सभी को है। पहले 4 बजे फैसला आना था, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि 4:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा।
अगर फैसला ठाकरे गुट के समर्थन में होता है तो शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ जाती है। शिंदे गुट के पास उसके बाद क्या कुछ कदम रहेंगे, क्या कुछ शिंदे गुट की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं पार्टी को बचाने के लिए, अगर फैसला ठाकरे गुट के समर्थन में आता है तो? देखिए, ठाकरे गुट के समर्थन में आता है तो महाराष्ट्र में सियासी जो पिक्चर है वो बदल जाएगी। इसके बाद शिंदे गुट के पास ऑप्शन होगा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ठाकरे गुट के पास ये ऑप्शन है कि अगर फैसला इनके खिलाफ आता है, जो 16 विधायकों की इन्होंने जो व्हिप जारी किया था उसका उल्लंघन करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, तो इनके पास ये ऑप्शन है कि कानूनी सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया जाए। लेकिन कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कोर्ट के प्रोसीजर के जाते जाते लंबा प्रोसीजर हो जाए। इस वजह से अभी फिलहाल जो फैसले हैं उसी को लगता है कि दोनों पार्टियां जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि विधानसभा के स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, वो जो फैसला सुनाएंगे वही सही हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो देखिए, अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। पहले फैसले का लाइव प्रसारण किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद फैसले की घड़ी, विधानसभा में ऑनलाइन फैसला पढ़ेंगे स्पीकर, लाइव प्रसारण होगा। और देखिए, आपको बता दें कि अयोग्य होने पर जाएगी शिंदे की कुर्सी, यानी कि शिंदे की मुश्किलें बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रही है। 4:30 बजे विधायकों पर फैसला आएगा। शिंदे समेत 16 विधायकों पर यह फैसला आएगा और फैसले का लाइव प्रसारण किया जाएगा। 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि ठाकरे गुट की क्या कुछ दलीलें, एकनाथ शिंदे और बागी विधायक अयोग्य को लेकर के दलीलें दी जा रही है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत मांग, ये ठाकरे गुट की तरफ से दलीलें दी जा रही है। और देखिए, इसी के साथ आपको बता दें कि और क्या कुछ ठाकरे गुट की दलीलें हैं। शिंदे और शिवसेना के 38 विधायक 20 जून 2022 को मुंबई से बाहर जाने का आरोप ये ठाकरे गुट की तरफ से लगाया गया। इसके साथ महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराने में बीजेपी की मदद लेने का भी आरोप है। जहां पर शिंदे गुट पर आरोप है, इसी के साथ साथ बीजेपी पर भी आरोप ठाकरे गुट की तरफ से। 30 जून 2022 को उद्धव ठाकरे की मर्जी के खिलाफ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर को सिर्फ शिवसेना का चेहरा तय करना है। विधानसभा स्पीकर अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ठाकरे गुट की दलीलें हमने बताई। अब शिंदे गुट की क्या कुछ दलीलें, ये भी आपको बता देते हैं। वकील महेश जेठमलानी ने 2018 में हुए पार्टी को लेकर के दलील दी। इसी के साथ उन्होंने ये भी दलील दी कि 2018 में चुनाव ही नहीं हुए। ये शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि 2018 में चुनाव ही नहीं हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जेठमलानी ने 2018 का एक पत्र दिखाते हुए कहा था कि इसे चुनाव आयोग के पास भेजा गया था, लेकिन आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया था। जो आरोप पत्र 2018 में भेजा गया, जो पत्र भेजा गया, उसका संज्ञान नहीं लिया गया था आयोग की तरफ से। शिंदे गुट की तरफ से दलीलें दी गई है। आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि 1999 का संविधान उनके पास आखिरी रिकॉर्ड है। 1999 का जो संविधान है वो उनके पास आखिरी रिकॉर्ड है, ये आयोग की तरफ से कहा गया जब दलीलें दी जा रही थी। इसलिए उसके बाद जो हुआ वो सब गैर कानूनी है, आयोग ने कहा। उसके बाद जो भी कुछ कर्म घटे हैं वो सब गैर कानूनी है। चुनाव आयोग ने 2018 के संशोधन का संज्ञान नहीं लिया था, ये शिंदे गुट की तरफ से दलीलें दी गई। 2018 के संविधान में शिवसेना अध्यक्ष को पक्ष प्रमुख कहा गया है। तो देखिए, उद्धव गुट की क्या कुछ दलीलें, शिंदे गुट की क्या कुछ दलीलें, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाई कि क्या कुछ दलीलें दी जा रही है। शाम 4 बजे फैसला आना था, लेकिन अब समय में बदलाव कर दिया गया है। अब 4:30 बजे फैसला आएगा और फैसला जो आएगा वो लाइव प्रसारण किया जाएगा फैसले का। इस फैसले के बाद शिंदे गुट की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, ठाकरे गुट की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब जिसके पक्ष में फैसला, उसके दूसरे पक्ष की मुश्किलें बढ़ना तय है। लेकिन फैसले से पहले एकनाथ शिंदे के अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो कॉन्फिडेंस चरम पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया है और उन्होंने कहा कि बहुमत हमारे पक्ष में होने की उम्मीद है। इसी का पहले हमारे पक्ष में फैसला, ये एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया। देखिए, फैसले से ठीक पहले एकनाथ शिंदे का ये बयान अपने आप में
कई चीजों का खुलासा कर रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया खड़गे नहीं जाएंगे अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में। राम मंदिर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समारोह में नहीं लेंगे हिस्सा। तो लगातार निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब खबर मिल रही है कि अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे। 22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या नहीं जाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही अधीर रंजन चौधरी भी अयोध्या में नहीं जाएंगे। 22 जनवरी का इंतजार सभी को है। और देखिए, निमंत्रण पत्र को लेकर के सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। विपक्षी दलों का कहना है, कुछ लोगों का, कि हमें निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। अब कुछ लोगों को, जिनको निमंत्रण पत्र मिला है, उनका कहना है कि हम तो नहीं जाएंगे। ये बीजेपी की तरफ से सियासत की जा रही है। ऐसी बयानबाजी अब देखने को मिल रही है। और इस वक्त ये बड़ी खबर ये कि सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 जनवरी वो तारीख जिसका हर किसी को इंतजार है, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और 22 जनवरी को भव्य बनाने के लिए लगातार भव्य तैयारियां भी अयोध्या में चल रही है। सियासत भी 22 जनवरी को लेकर के देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं का कहना कि हमें निमंत्रण पत्र नहीं मिले। कुछ नेताओं का कहना कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का एजेंडा है। 2024 की पिच तैयार की जा रही है बीजेपी की तरफ से, विपक्षी दलों का कहना। और इस वक्त ये बड़ी खबर ये कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे अयोध्या। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं होंगे शामिल। 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। और 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए अयोध्या में तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। राम भक्तों को, देश भर को 22 जनवरी का इंतजार। जहां एक तरफ राम भक्तों को, देश भर को 22 जनवरी का इंतजार है। और सिर्फ देश को ही नहीं, देश विदेश के लोगों को 22 जनवरी का इंतजार है। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर, ताकि कोई भी चूक ना हो। भव्य तैयारियां वहां पर चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर पुलिस बल तैनात नहीं किया गया हो। और इस बीच जहां पर अयोध्या में भव्य तैयारियां 22 जनवरी को लेकर चल रही है, दूसरी तरफ 22 जनवरी को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासत भी तेज है। विपक्षी दलों का कहना कि उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं मिले। जिन्हें निमंत्रण पत्र मिले उनका कहना है कि हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पिच तैयार कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अयोध्या में किस तरीके से ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मौजूदगी, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह पर मॉनिटरिंग रूम बना दिए गए हैं ताकि अयोध्या में कोई भी अप्रिय घटना ना हो। ऐतिहासिक क्षण जो रहने वाला है 22 जनवरी का दिन। और जो ये तस्वीरें हैं, यह लता मंगेशकर चौक की हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस बल की मौजूदगी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस को परहेज,
तो इस वक्त ये बड़ी खबर, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में शामिल नहीं होंगे। अधीर रंजन चौधरी भी नहीं जाएंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं होंगे शामिल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के दौरे पर हैं। गुवाहाटी में जेपी नड्डा ने भव्य रोड शो किया है। बता दें कि मंगलवार देर रात नड्डा गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका शानदार स्वागत किया। जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव की भी समीक्षा करेंगे। साथ ही बीजेपी के कार्यकारिणी और कोर समिति की बैठकों की अध्यक्षता कर अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले जेपी नड्डा का रोड शो, गुवाहाटी में जेपी नड्डा ने रोड शो किया है। मंगलवार देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम पहुंचे थे, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। और रोड शो की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन लेते हुए जेपी नड्डा इन तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। 3 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात ओडिशा की कर लेते हैं, जहां पर केंदुछोर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बालागोड़ा बस्ती में हुए नाबालिग महिला की हत्या मामले में हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लाल डैम के पास से झाड़ियों में विवाहित नाबालिग लड़की की लाश मिली थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि आपसी मनमुटाव के कारण आरोपी ने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी थी। भारत में सड़क दुर्घटना से हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। रात में गाड़ी चलाने के दौरान अक्सर ड्राइवरों को नींद आ जाती है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए गणदेवी के खारेल गांव में हाई स्कूल के छात्रों ने एक तरकीब सोची है। बड़ी अनोखी तरकीब छात्रों की तरफ से सोची गई है। एक विज्ञान परियोजना के दौरान उन्होंने एक चश्मा बनाया जो दुर्घटनाओं को रोकने में मदद कर सकता है। यह चश्मा नींद आने पर ड्राइवर को अलर्ट कर देगा, जिससे कि कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। छोटे छोटे छात्रों की तरफ से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में छात्रों ने 3000 रुपए खर्च किए हैं और 3 महीने रिसर्च किया है। तो देखिए, मात्र 3000 रुपए में और 3 महीने के रिसर्च में बेहतरीन चश्मा छात्रों की तरफ से तैयार किया गया। हमने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है कि इस प्रोजेक्ट में एक चश्मा होता है। इस चश्मे में एक सेंसर लगा होता है, जो सेंसर ड्राइवर की आँखों को ट्रैक करेगा। जब ड्राइवर को नींद आएगी, जैसे उसकी आँखें बंद होगी, तब ये सेंसर जो ट्रैक कर उसकी लेंस को ट्रैक करता है। तो जब उसकी आँखें बंद होगी, तब ये सिस्टम में से अलार्म की आवाज़ आने लगेगी और यही आवाज़ की वजह से ड्राइवर की आँखें खुल जाएगी और इस तरह अकस्मात बच सकता है। हमारे यहाँ हमारे साइंस टीचर और बच्चे समाज को उपयोगी हो ऐसे प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम किया करते हैं। हमारे स्कूल के नज़दीक से नेशनल हाईवे 48 पास होता है। वहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। उसमें कई बार क्या होता है कि लॉन्ग रूट के ड्राइवरों को चलाते चलाते नींद आ जाती है और उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उस एक्सीडेंट को कम करने के प्रयास के भागरूप हमारे बच्चों ने एक ऐनक बनाया है। उसमें सेंसर लगा हुआ है। अगर इस चश्मे को पहनकर ड्राइवर ड्राइविंग करता है और लॉन्ग रूट पर जाता है और उसकी आंख बंद हो जाती है, शायद नींद आ जाए, तो उसकी आंख बंद हो जाए तो तुरंत ही वो बजर बजने लगता है। गुजरात के वडोदरा से 3610 किलो वजन की 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पहुंच गई है। गुजरात से एक बड़े ट्रक में लोड करके अयोध्या लाई गई ये अगरबत्ती राजस्थान से होकर अयोध्या पहुंची। 108 फीट लंबी अगरबत्ती बेहद विशाल है। इस विशेष धूप बत्ती को बनाने के लिए अनेक तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है।
तो ये वो 108 फीट की अगरबत्ती है। आप देखें कि इसकी लंबाई 108 फीट की बताई गई है और 3 फीट के आसपास इसका जो पूरा सर्कल है वो है। और जैसा बता रहे थे कि 5 लाख से ज़्यादा का इस पर खर्च आया है। 6 महीने लगे हैं इसको बनाने के लिए और बड़ौदा से चल करके ये अगरबत्ती भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है। ये कितनी बड़ी अगरबत्ती है। तो इस तरह की बहुत सारे उपहार, बहुत सारी चीज़ें भगवान को भेंट करने के लिए लोग देश के तमाम हिस्सों से आ रहे हैं। कोई घंटा दे रहा है, कोई अगरबत्ती दे रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।